हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अगर हम वेक्टर की बात करते हैं वो भी फिजिक्स में, तो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सचेत कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए। इसको हम मैथ्स की तरह नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको समझाता हूँ, जब भी हमें वेक्टर को पढ़ना है फिजिक्स में, कैसे शुरू करना है। हर एक कॉन्सेप्ट, चाहे डॉट प्रोडक्ट हो या क्रॉस प्रोडक्ट हो, जो कुछ भी हो, सब कुछ मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा। जब हम वेक्टर की बात करते हैं तो डेफिनेटली इसका कोई भाई एग्जिस्ट करता होता है, जो बिल्कुल एक कॉन्ट्रास्ट के साथ होता है, जिसका नाम होता है स्केलर क्वांटिटी। इसका नाम होता है स्केलर, इसके साथ हमारे पास क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। ये दोनों, स्केलर एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। फिजिकल क्वांटिटी, जब भी हम स्केलर की बात करें या वेक्टर की बात करें, दोनों ये एक फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। इधर भी होती, ये भी होती है, ये भी होती है, ठीक है ना। जब भी हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं तभी हम स्केलर और वेक्टर की बात करते हैं, ठीक है ना। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इन दोनों के बीच में आ सकती है, ठीक है ना। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों डिफरेंस क्या होता है। तो पहली चीज़ तो हमें इन दोनों का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी का, ठीक है ना। क्या हमारे पास इनका मैग्नीट्यूड है, क्या हमारे पास इस डायरेक्शन है, क्या वेक्टर एडिशन का स्पेशल रोल फॉर एडिशन, स्पेशल रोल फॉर एडिशन पता है, स्पेशल रोल फॉर एडिशन, ठीक है ना। ये तीनों चीज़ें होंगी तो वेक्टर कहलाएगा। इसे हम ए लिख देंगे, बी लिख देंगे, सी लिख देंगे, ठीक है ना, समझ गए। अगर कोई भी क्वांटिटीज़ जिसमें मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, स्पेशल रूल फॉर एडिशन, ये तीनों चीज़ें हैं, ठीक है ना, तो वो क्वांटिटीज़ फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर कहलाएगी। अगर इनमें से कोई एक क्वांटिटीज़ है, मान लो मैग्नीट्यूड है, तो वह एक स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाएगी, ठीक है ना। तो हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट में आई करंट फ्लो होता है, ठीक है ना। आई करंट एक डायरेक्शन पे फ्लो होता है, साथ में इसके पास एक मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होती है, ठीक है ना, जो किसी एंगल पे, जैसे मान लो दो करंट है आई वन आई टू, तो इनमें एक एडिशन रूल फॉलो करता है, जैसे आई वन आई टू, जैसे आई वन, इसे ऐसे रख सकते हैं आई वन प्लस आई टू, ठीक है ना। ये एक, बट इसमें सी पार्ट नहीं आता, ठीक है ना, इसमें सी पार्ट एग्जिस्ट नहीं हो रहा, तो ये स्पेशल वेक्टर एडिशन के स्पेशल रूल को फॉलो नहीं करता, ठीक है ना। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होगा, ना कि वेक्टर, ठीक है ना। वेक्टर होने के लिए ये तीनों रूल फॉलो करना कंपलसरी ही है, ठीक है ना। तो तो पहले टॉपिक को देखते हैं, वेक्टर, ठीक है ना। वेक्टर को स्टार्ट करते हैं, पहला टॉपिक, लेट्स स्टार्ट विद वेक्टर। एग्जांपल की बात करें, इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एज वेल एज स्पेशल रूल, ठीक है। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल की बात करें तो एक ब्लॉक लेते हैं जो एक्स एक्सिस पे है और उस पर एफ फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है, उसका एक डायरेक्शन भी होता है। तो अच्छा, एक फोर्स है, टू वे पॉजिटिव एक्सिस पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये सारी चीज़ें वेक्टर की गिनती पे आती हैं और ये वेक्टर के अंदर आती हैं, ठीक है। यहाँ तक तो सारी चीज़ें समझ में आ रही, कहीं दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो सबसे पहले चीज़ हम पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर, कि किसी वेक्टर को कैसे दिखाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी तो क्या फैशन था कि हम एक बोर्ड राइटर पर रख दे तो समझ में आता था, बट हमें कॉपी पर रखना तो एक के ऊपर एक एरो का सिंबल लगाना पड़ेगा। जैसे बी वेक्टर है तो बी के ऊपर एक एरो लगा देंगे, सी है तो उसके ऊपर हमें एक एरो लगा देना चाहिए, ठीक है।
ए को रिप्रेजेंट करना है, इसको दिखाएंगे कैसे। मान लो ये एक्स पे कोई डायरेक्शन है, टू वर्ड पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसको ऐसे दिखाएंगे हम। और इसके रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है ये बात करते हैं। जो इसकी लेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड होती है। तो इसका इंपॉर्टेंट यूज होगा जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे, ठीक है। ए वेक्टर लिखना तो हमने ऐसे लिख दिया, ए वेक्टर लिखना तो हमने ऐसे लिख दिया। अगर हमें लिखना हो वेक्टर वी लिखना हो, वी इज़ टू ए डायरेक्शन में, ए मतलब कि ए के डायरेक्शन में ही वी का डायरेक्शन है, मतलब मैग्नीट्यूड डबल है, मतलब जितना ये है उसका जस्ट डबल हो गया, 2a। जो हमने अभी बताया लेंथ ऑफ द वेक्टर लिखते हैं वो मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में इसका इस्तेमाल होता है और हमेशा यूज़ नहीं करेंगे इसको, ठीक है। वेक्टर v 2a तो ये तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर की बात करें तो हम कैसे रिप्रेजेंट करना है वो बात समझ में आ गई, कहीं से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया। अब आप की जो समझ है वो इसमें आएगी, ठीक है। जैसे वेक्टर ए वेक्टर लिखा, मैग्नीट्यूड, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड है, इसमें डायरेक्शन भी है, इसमें दोनों क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। डायरेक्शन भी छुपा होना चाहिए, ठीक है। इसी को ऐसा देखा जाता है कि वेक्टर ए इक्वल 2a, ए कैप लिखते हैं, वेक्टर ए इक्वल ए कैप। जो फर्स्ट पार्ट होता है ये मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड पार्ट हो गया। ये जो पार्ट है कैप ए, इसको हम डायरेक्शन बोलते हैं, डायरेक्शन पार्ट बोलते हैं, ठीक है। एंड दिस पार्ट स्पेशल डायरेक्शन पार्ट नोन एज यूनिट वेक्टर। इसको क्यों यूनिट वेक्टर बोलते हैं इसको सब मैं समझाता हूँ आपको। दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो देखो ए को मैग्नीट्यूड पढ़ते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि इसका मैग्नीट्यूड कहीं पे लिखना है तो मॉड लगा देंगे तो ये मॉड मैग्नीट्यूड कहलाएगा। मॉड ए इक्वल कंप्लीट वेक्टर डिवाइडेड बाय यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है हमारे पास, बाद में समझ आ गई। अब देख लो यूनिट वेक्टर को समझते हैं। जब हम यूनिट वेक्टर की बात करते हैं, जैसे हमने लिखा तो सबसे इम्पोर्टेंट इसका क्या होता है मामला, इज शोज द डायरेक्शन, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। And second thing, the magnitude of the vector always 1. The magnitude of vector always 1. अब इसे थोड़ा समझते हैं, इससे क्या होगा। एक सिंपल एग्जांपल से कहानी शुरू करते हैं। मान लीजिए आप यहाँ दिल्ली में बैठे हैं, इधर है अहमदाबाद, ठीक है, ये अहमदाबाद हो गया, ठीक है जी। और इस तरफ है कोटा, जयपुर। कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग जेके से। तो यहाँ पे हमें कुछ लिख दिया बीकानेर, ये दिल्ली हो गया, अहमदाबाद या बीकानेर हो गया सर, ठीक है। यहाँ बता बीकानेर भी हमने लिख दिया, तो इधर तो गलत लिख दिया बेटा। तो अहमदाबाद यहीं कहीं होगा, यूपी में बरेली लिख देते हैं, चलो ठीक है ना। कोई ये दोनों क्या है, ए से एक रोड बनी है अहमदाबाद टू दिल्ली और दिल्ली टू बरेली। कोई भी ट्रेन एक ही तरफ जाती है, डायरेक्शन तो लिखना होगा, जैसे कि ए कैप लिख दीजिए, बी की तरफ जा रही है तो ए कैप मतलब कि टूवर्ड्स बी बरेली, ठीक है, जब भी हम लिखते हैं। अब मैं अगर आपसे कहूँ वेलोसिटी ऑफ राम इज़ 20 ए कैप मीटर पर सेकेंड, तुम क्या पढ़ोगे?
राम इज़ मूविंग टूवर्ड अहमदाबाद 20 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं लिख दूँ वेलोसिटी ऑफ लक्ष्मण 30 मीटर प्रति सेकेंड, बी कैप मीटर प्रति सेकेंड। लक्ष्मण इज मूविंग टूवर्ड्स बरेली 30 मीटर पर सेकेंड। बहुत क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। अभी ए और वी का मतलब हमें पता है, तो आपको समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया, लेकिन किसी रीजन से मैं इसको एक्सचेंज करता हूँ, इंटरचेंज हो गया। ऐसा कुछ हो गया किसी वजह से, तो अब क्या पढ़ेंगे इसको। राम इज स्टिल मूविंग टू 20 मीटर पर सेकेंड एंड लक्ष्मण इज स्टिल मूविंग टू 30 मीटर पर सेकेंड। सिचुएशन में जो चेंज आया, क्या हुआ, राम इज मूविंग टू बरेली एंड लक्ष्मण इज मूविंग टू अहमदाबाद। पर यूनिट वेक्टर के एक्सचेंज होने से तुम्हारे मैग्नीट्यूड पे कोई भी फर्क नहीं हो रहा। ये तभी संभव है जब इसका मैग्नीट्यूड 1 हो और ये डायरेक्शन के रिस्पॉन्सिव होता है, और इनके चेंज होने से डायरेक्शन इंटायरली चेंज हो गया। जब भी यूनिट वेक्टर लिखते हैं उसका जो मैग्नीट्यूड होता है 1 होगा, जो मैग्नीट्यूड होगा वो ऑलवेज 1 होगा, ऑलवेज 1 लिखेंगे। लेकिन मज़े की बात क्या है, अगर अभी किसी को जाके कहें कि लक्ष्मण इज स्टिल मूविंग टू अहमदाबाद, बिकॉज ये चीज़ें हमें पता है, ठीक है ना, बाकी लोग तो हंसेंगे क्योंकि ये चीज़ें हमने कोडिंग की है, हमने डिसाइड की है। तो ये बेस्ट एग्जांपल था, ठीक है ना। अब एक चीज़ देखते हैं कि ये 3 एक्सिस हैं, एक्स वाई जेड। यहाँ पे रखते हैं एक्स एक्सिस, जिसका मान आई वेक्टर हो जाएगा, वाई एक्सिस पे जे वेक्टर हो जाएगा, एंड जेड एक्सिस पे के यूनिट वेक्टर हो जाएगा। इसके जस्ट अपोजिट, इसके जो जे जस्ट अपोजिट माइनस के कैप हो जाएगा, एंड जे के मस्ट जस्ट अपोजिट माइनस जे कैप हो जाएगा, और एक्स के जस्ट अपोजिट में जाएंगे तो माइनस आई कैप हो जाएगा। बात समझ आ रही है कैसे यूनिट वेक्टर लिखे जा रहे हैं, पता चला आपको। आई इज टूवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जे टूवर्ड पॉजिटिव वाई एक्सिस। जे क्या है इसमें, जे एक यूनिट वेक्टर है, एंड के यूनिट वेक्टर टूवर्ड पॉजिटिव एक्सिस जेड एक्सिस। इसमें मॉड आई कैप इक्वल टू 1 एंड मॉड जे कैप इक्वल टू 1 एंड मॉड के कैप इक्वल टू 1, ये सबको पता है। अब हम इसका यूज़ करते हैं। इसका यूज़ कैसे करेंगे, अब अगर किसी की वेलोसिटी देखना चाहते हैं, 10 आई के कैप मीटर पर सेकेंड देखते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, वेलोसिटी इज़ 10 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। बात समझ में आई। तो देखो अब जो वेक्टर है ये लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स की है, जो फिजिक्स में लिखने में काम आएगा और फिजिक्स को समझने में काम आएगा। इससे यूनिट वेक्टर लिखी जाती है। इसको हम मैथ्स की तरीके से नहीं पढ़ेंगे, इसको हम एक लैंग्वेज की तरह पढ़ेंगे जिसको हम फिजिक्स में यूज कर सकें। कई बार क्या होता है, कुछ लोग बड़े बड़े क्वेश्चन को लगाते हैं इसमें, जैसे डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन, इस टाइप के, बट वो मैथ्स में ऑलरेडी है, तो हमें फिजिक्स में पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है। बस हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हाउ टू यूज़ टू
इन द फिजिक्स में कैसे यूज कर सकते हैं इसको, यूनिट वेक्टर को, ये चीज़ देखनी है हमें। इसे हम मैथ्स की तरह नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। अब अगर कहीं पर लेकर रखते हैं एक्सेलरेशन -5 मीटर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन इज द 5 मीटर सेकेंड स्क्वायर टूवर्ड माइनस जेड एक्सिस, ठीक है ना। कहीं पे फोर्स रखते हैं 80 JK कैप न्यूटन, मतलब क्या हो गया 18 न्यूटन टूवर्ड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस सॉरी, 18 न्यूटन। तो यहीं से बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी। तो पहले चीज़ देखते हैं हम पोजीशन वेक्टर, ठीक है। व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? द वेक्टर विच इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ ए गिवन पॉइंट इसलिए लिखा कि जैसे एक्यूरेसी ऑफ ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, विच इंडिकेट दी पोजीशन ऑफ ए गिवन पॉइंट, जो भी कुछ आ सकता है जिसकी हम पोजीशन लिखना चाहते हैं, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। अब मान लो जहाँ पे तुम बैठे हो या फिर स्पेस में कोई पार्टिकल है, तो उसकी ना तो पोजीशन रख सकते, ना तो उसकी फ़ोटो खींच सकते। फ़ोटो खींचेंगे तो हमको एक आइडिया लग सकता है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं चल सकता। तो हमें क्या करना चाहिए बॉस? तो हमें ये करना चाहिए कि हमें एक ओरिजिन मान लेना चाहिए और हमें एक कार्टेशन कोऑर्डिनेट खींचना चाहिए, ठीक है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है ना। अब ये पार्टिकल जहाँ कहीं भी होगा, इसकी एक्स की मेजरमेंट लेके इसकी पोजीशन, ये मतलब कि ये एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है, या फिर वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है, या फिर जेड पे कितनी डिस्टेंस पे है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये देखेंगे जेड कितना हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से हम देखेंगे तो हमें ये दिख रहा है कि ये पार्टिकल यहाँ कहीं बीच में है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको क्लियर करते हैं जिससे फोटो में आपको क्लियर दिखे, ठीक है ना। एक सेकेंड, पार्टिकल यहाँ कहीं किसी पॉइंट पे था, मान लो एक्स वाई प्लेन पे होता, मान लो यहाँ एक्स वाई प्लेन पे होता, तो सीधे सीधे हम एक्स और वाई ले सकते थे, ठीक है ना, रिजल्ट ज़ीरो होता तो। लेकिन इसका जेड भी कुछ है, और समझने के लिए थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। अब क्लैरिटी आई, पार्टिकल एक्चुअली कहाँ है, ये जेड जेड हो गया, ठीक है ना। वो जो पार्टिकल कहाँ है तो हमें पता लग गया, एक्स डिस्टेंस पे या फिर वाई डिस्टेंस पे कितनी पोजीशन पे, कुछ भी हो सकता था, ठीक है ना, 1 2 5 9 8 कुछ भी 20। तो हमें यहाँ पे यहाँ की पोजीशन वेक्टर को आर इक्वल्स टू एक्स आई कैप जे आई वाई जे कैप प्लस जेड के कैप रख सकते हैं, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड अ पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे देखते हैं वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर होता क्या है? वेलोसिटी वेक्टर इज रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ वेक्टर। The vector represent the velocity of vector is known as the velocity vector। यहाँ समझने वाली बात क्या है कि यहाँ तीनों कंपोनेंट लिखे जा सकते हैं, जैसे वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, ठीक है ना। इट मीन्स वेलोसिटी एक है एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट, y component and j,
ये हो गया जेड कंपोनेंट। तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं हर एक चीज़ को मैं बड़े प्यार से समझा दूंगा, कैसे वेक्टर निकालते हैं, कैसे रिजल्टेंट निकालते हैं, हर एक चीज़ को समझा देंगे, ठीक है ना। और उसका कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं वो चीज़ हम आपको बता देंगे, ठीक है ना। ऑफ वेलोसिटी ऑन द सेम पेट ऑन द सेम टाइम एक्सेलरेशन वेक्टर या फोर्स वेक्टर भी निकाल सकते हैं। जैसे कि फोर्स वेक्टर इक्वल F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप प्लस न्यूटन। एक्सेलरेशन वेक्टर में क्या होता है, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप A3 के कैप न्यूटन, ठीक है ना। इस तरह हम लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन लिख सकते हैं या फिर फोर्स वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है ना। बात समझ आई। तो इसमें हम हर एक चीज़ देखेंगे कि इन पोजीशन वेक्टर या वेलोसिटी वेक्टर का कैसे डिफरेंट क्वेश्चन में इस्तेमाल करना है, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, हर एक चीज़ को हम बड़ी डिटेल के साथ